भारत ने जारहियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे, शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, बोले अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। जो तैयारे इंडिया का गुरूर थे वो अब खाक बन चुके हैं। शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया जिससे दुश्मन चीख उठा है। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबें लगाईं जो वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी अफवाज ने इंडियन जारहियत के जवाब में फौजी अहदाफ को चुना। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग करनी शुरू की तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पर उतर आया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया और कुरान पाक शहीद किए गए। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है कि मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से जवाब दें। बुज़दिलाना भारतीय हमले में शहीद शहरियों की तादाद 31 हो गई, 57 जख्मी हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं शहादतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। भारतीय बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और बच्चे हैं। LOC और वर्किंग बाउंड्री पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 3 राफेल तैयारे तबाह किए। एक MiG-29, एक Su-30 तैयारा भी मारा गया। भारत के 7 ड्रोन्स भी पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान के किसी भी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का अपने 3 तैयारे गिरने का एतराफ़, बुलडोज़र से तैयारों का मलबा हटाते वीडियो भी सामने आ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी पर सालसी की पेशकश कर दी है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको काम करते देखना चाहता हूँ। दोनों के दरमियान जारी कशीदगी खत्म देखना चाहता हूँ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाक भारत कौमी सलामती के मशीरों से रब्ता, दोनों ममालिक को बातचीत से कशीदगी खत्म करने का मशवरा दिया। मार्को रूबियो का कहना है अमरीका पाक भारत कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए है। दोनों ममालिक तसादुम से गुरेज करें और बाहमी राब्ता बरकरार रखें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। आर्मी चीफ ने एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फ़ौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतअद्दिद जहाज़ मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने अज़म दोहराया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान भारत को एक का जवाब 2 से देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महसूस रखता है। फ़ौरन की भारत को भरपूर जवाब देने पर पाक अफवाज को शाबाश। भारतीय जारहियत के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर गौर, आबी ज़खायर को नुकसान पहुँचाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार। कहा भारत का सफ़ेद झंडे लहराना शिकस्त तस्लीम करना है। अज़ली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना है। आलमी मालियाती फ़ंड का पाकिस्तान के हक़ में बड़ा बयान। पाक भारत कशीदगी के खात्मे की उम्मीद भी जाहिर कर दी। तर्जुमान IMF का कहना है अपनी तौसीही फ़ंड सहूलत के ज़रिए पाकिस्तान के इक़्तिसादी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की फ़ंडिंग के जायज़े पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद है।
भारत की जारहियत से शहीद होने वाले मासूम 7 साला इर्तिज़ा अब्बास सूरी की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वफाक के वज़राए सागदार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अतातार, सीनियर फौजी ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत की। इर्तिज़ा अब्बास शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के बेटे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके नावरंदी में भारत की जारहियत के नतीजे में शहीद हुए। आर्मी चीफ ने शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। मासूम शहीद के नन्हे भाइयों का हौसला बंधाया। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने भी लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। बहावलपुर में भारतीय जारहियत से शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तमाम अफराद मस्जिद सुबहान पर भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। मुरीदके में 3 और बाग में शहीद 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला अस्करी और सरकारी हुकाम की शिरकत। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को बयान में फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय फौज का राफेल तैयारा मार गिराया। जदीद तरीन राफेल तैयारे के मार गिराने का यह पहला वाक़या है। CNN के मुताबिक फ्रांस ने मजीद राफेल तैयारों को मार गिराने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। रावलपिंडी में मुकम्मल ब्लैकआउट का हुक्म, पूरे शहर में अंधेरा। हुक्मनामे में कहा गया, रावलपिंडी में शाम 7 से सुबह 5 बजे तक मुकम्मल ब्लैकआउट रहेगा। घरों और दफातर की खिड़कियां मुकम्मल कवर रखी जाएं। तमाम रात स्ट्रीट लाइट्स भी बंद रखी जाएंगी। रिहायशी भी घरों के बाहर और पोर्ट्स वगैरह की लाइट्स बंद रखें। उधर लाहौर की फ़ज़ाई हदूद को परवाज़ों के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद भी परवाज़ों से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ते की हिदायत। कराची की एयर स्पेस खुली है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे मुंह के बल गिराए। दुश्मन ने तारीख रात समझकर पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। बहादुर अफवाज ने हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। दुश्मन के 80 जहाज़ों ने 6 मकामात पर हमले किए। हमारे तैयारों ने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी जहाज़ों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया। दुश्मन के 10 जहाज़ भी गिरा सकते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। सर्विसेज चीफ्स को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान। बोले, ये रिवायती जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत को चित कर दिया। ऑपोजिशन के साथ अपने चैम्बर में मिलने को तैयार। भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। हम जंग के हामी नहीं, मगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। भारत हौसला रखे, पाकिस्तान इस हमले का जवाब देगा। यह भारत की भूल है कि हम इन हमलों के जवाब में खामोश रहेंगे। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे ऐसे गिराए जैसे मच्छर मारते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, भारत बुज़दिल ने रात के अंधेरे में हमला किया। मोदी, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। 15 रोज से भारत के झूठे इल्जामात को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का राब्ता। कहा, तुर्किया कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है। पहलगाम हमले की बैनुल-अक़वामी तहकीकात की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा का अज़म दोहराया। बरतानवी वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए बातचीत का मशवरा। कियर स्टारमर ने कहा, पाकिस्तान और भारत को पुरअमन रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन का भी पाकिस्तान और भारत से कशीदगी में कमी का मुतालबा। चीन ने भारत की फ़ौजी कार्रवाई को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ऐसी कार्रवाई से गुरेज करें जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। कतरी वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया। क़याम अमन में पाकिस्तान के अज़म को सराहा। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील।
अगर पाक फजाइया को इजाजत देते भारतीय 10 से 12 भारतीय जहाज गिरे होते। पाक फजाइया को सिर्फ पेलोड तैयारों को गिराने की इजाजत दी थी। भारत के 75 से 80 तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए थे। दोनों फ्रीकैन में 1 घंटा तक लड़ाई जारी रही। पाक फौज ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। कहा जा रहा है राफेल तैयारे अच्छे हैं लेकिन भारतीय पायलट निकम्मे निकले। वज़ीर ख़ारजा इसहाक दर का कौमी असम्बली में खिताब बोले 40 से ज़ायद ममालिक से रब्ता करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को ख़त भिजवाया है। तुर्किया चीन से राब्ते में है। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए जो भी इक़दाम उठाएगा उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन ब्रीफिंग देंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत को खबरदार किया गया कि ऐसी मुहिम जोई खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। भारतीय जारहियत पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक़ रखता है। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया। भारत के जारहाना इक़दाम से खतरनाक नताइज निकलेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की इटली के वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। अतालवी वज़ीर ने कहा मौजूदा सूरत हाल के खात्मे के लिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी हुकूमत और आलमी बरादरी तक पहुँचाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन की बड़ी गुंजाइश है। पाकिस्तान और इटली के माबैन मुफ़ाहमत की 2 यादाश्तों पर दस्तखत। इटली में कानूनी नकल मकानी हुनरमंद लेबर की नकलो हरकत आसान बनाई जाएगी। आज रात कोई आतिशबाजी हो सकती है। गुज़श्ता रात भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की उस हवाले से हमारा उधार बाकी है। अभी भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़प होने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारत ने पाकिस्तान में सब जगह सिविलियन को निशाना बनाया। राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में साफ़ियों से गुफ्तगू में कहा भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। भारत ने मज़ीद कोई जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले सफ़ेद झंडा लहराना भारतीय मीडिया की भी शिकस्त है। भारत तहकीकात से हमेशा भागता रहा, आज बदला लेने आया और भाग गया। भारतीय मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम करते हुए अपने तबाहशुदा तैयारों का मलबा दिखाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर को भारतीय हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। कहा भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगा दिया, इलाकाई अमन को तार तार किया है। शहरियों को निशान बनाकर बैनुल-अक़वामी कवानीन को पामाल किया। पाकिस्तान ने दिफाए वतन के लिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया लेकिन अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। भारत के खतरनाक अज़ाइम से पहले ही दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया गया था। भारत को वक्त बताएगा पाकिस्तान पर हमला करना उसकी तारीखी गलती है। भारत ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर दहशतगर्दी के पीछे हाथ रॉ का ही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर का कौमी असम्बली में खिताब बोले आज हमने वाजे किया कि सरकार आपकी सही लेकिन देश हमारा भी है, पाकिस्तान हमारा भी है और इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बानी PTI है। इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते इस हद तक नहीं होने चाहिए कि नफरत में बदल जाएं। यह गैर ज़रूरी ट्रायल ख़त्म होना चाहिए। भारत को बुज़दिलाना हमले महंगे पड़ गए। $1 अरब से ज़ायद का नुकसान। पाक फौज ने दुश्मन के 5 तैयारे और 4 ड्रोन तबाह किए। 1 राफेल तैयारा $28 करोड़ 80 लाख का है। 3 राफेल तैयारे तबाह होने पर भारत को $86 करोड़ 40 लाख का नुकसान हुआ। एक रूसी MiG-29 की कीमत $35 मिलियन तक है जो मलबे का ढेर बना। एक Su-30 तैयारा $6 करोड़ का है जिसका पुर्जा बिखर गया। शाहीनों ने 4 ड्रोन्स भी मार गिराए जो लाखों डॉलर्स के थे। दूसरी जानिब राफेल तैयारा सास फ्रांसीसी कंपनी के आलमी मार्केट में शेयर्स गिर गए। आलमी खबर एजेंसियों के मुताबिक यूरोपीय स्टॉक मार्केट में डिसॉल्ट के शेयर्स की कीमत 1.64% गिर गई। इसकी वजह
भारतीय फजाइया में राफेल तैयारों की नाकामी है। दूसरी जानिब JF-17 थंडर तैयारा साज कंपनी के शेयर्स 18% बढ़ चुके। भारतीय जारहियत और पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब की बरवक्त रिपोर्टिंग। GNN ने लम्हा ब लम्हा कवरेज करके नाजरीन को ज़मीनी हालात से मुकम्मल बाखबर रखा। बहावलपुर से मुरीद किया और आज़ाद कश्मीर तक रिपोर्टिंग टीम्स ने हकीकी हालात से आगाह किया। भारतीय जहाज़ों की तबाही से लेकर शहीद होने वाली मसाजिद तक की दुरुस्त फुटेजेस दिखाकर फेक न्यूज़ का रास्ता रोके रखा। पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज खुल जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब की तमाम स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियाँ यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी आज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में ताहुक्म सानी तालीमी इदारे बंद रखने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक हुकूमत की इंटरप्ट कोर्ट अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की 2D1 और 2 को बहाल कर दिया। आर्मी एक्ट की शिक 59(4) भी बहाल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 175 के तहत अदालतों के क़याम और इख्तियारात वाज़ेह हैं। 9 मई के मुल्ज़मान का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। 9 मई के तमाम केसेज आम अदालतों में चलाए जाएँ। गिरफ्तार मुल्ज़मों का दर्जा अंडर ट्रायल कैदी का होगा। अक्सरियती फैसले में लिखा कि एहतजाज का आइनी हक लामहदूद नहीं, उसकी हुदूद क़यूद हैं। फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया गया। 45 दिन में कानून साजी करने की हिदायत। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के असरात आर्जी होंगे। सरमायाकारों ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मुआशी सफर को ऐसे ही जारी रखना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जंग के असरात से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान से कार्स एक्सपोर्ट की गई। टेक्सटाइल, चावल और डेयरी मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुआ। भारत की जारहियत के खिलाफ मुल्क में जगह जगह एहतजाज रैलियाँ। कराची में मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ। शुरका की भारतीय हमलों और मोदी के जंगी जुनून की मजम्मत। पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। इस्लामाबाद में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती रैली। मुल्तान के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। कचहरी चौक से घंटा घर चौक तक रैली। कौमी परचम उठाए। पाक फौज के शाना बशाना मुल्क के दिफा का अज़्म। जड़ावाला, ठट्ठा और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। ओवरसीज पाकिस्तानी भी हम आवाज। लंदन में भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाज। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। और भारतीय जारहियत पाकिस्तान सुपर लीग पर असरअंदाज न हो सके। रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल के मुताबिक मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से शिकस्त दे दी। रेली रोसो और हसन नवाज की सेंचुरीज की बदौलत क्वेटा ने 263 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर 154 रन के साथ पवेलियन लौट गए। हमाद वसीम ने 56 रन की इनिंग्स खेली।